राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की छवि एक युद्ध लड़ने वाले योद्धा के रूप में रही है। राजशाही और स्वाभिमान के लिए वे अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया करते थे। लेकिन राजस्थान के इतिहास में ऐसे भी राजपूत हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का मार्ग चुना। ये उस समुदाय का हिस्सा थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया, एक ऐसी भक्ति जो मंदिर, मूर्ति और रूप से परे है, जहाँ ईश्वर एक रूप नहीं, एक अनुभव है। ये वो योद्धा संत थे जिन्हें दादूपंथी नागा साधु के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने दादू दयाल जी के निर्गुण भक्ति के मार्ग को अपनाया। लेकिन जब धर्म और मर्यादा पर आँच आई तो वे भी मैदान जंग में उतर आए। नमस्कार, मैं नेहा जांगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल केसरिया डायरीज में। सन 1562 का समय था जब राजस्थान के आमेर की धरती पर इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था। युवा सम्राट अकबर की मुलाकात हुई राजस्थान के ढूंढाड़ आमेर के कछवाहा शासक भारमल जी से, और इसी भेंट से शुरू हुई एक ऐसी अधीन संधि जिसने आमेर और मुगलों दोनों की दिशा और दशा बदल दी। उसी वर्ष गुजरात से एक 18 वर्षीय युवक दादू दयाल जी सांभर झील की पहाड़ियों में साधना के लिए पहुंचे। राजनीति आमेर के किले में आकार ले रही थी और भक्ति पास ही की पहाड़ियों में पनप रही थी। उस समय कोई नहीं जानता था कि दादू दयाल जी भविष्य में एक क्षेत्रीय संत के रूप में निराकार भक्ति के प्रचारक बनकर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, और ना ही वे उस पारस्परिक संबंध की कल्पना कर सकते थे जो आमेर और दादू दयाल जी के शिष्यों की पीढ़ियों के बीच विकसित हुआ था। दादू दयाल जी के साथ साथ उनके शिष्यों ने भी उनकी वाणी और विचारों को खूब फैलाया। धीरे धीरे ये अनुयायी एक अलग धार्मिक परंपरा बनकर संगठित हुए और उन्हें दादूपंथी कहा जाने लगा। दादूपंथ के कुछ शिष्य राजपूत कुल से भी थे जिन्होंने संन्यास लिया, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु भक्ति के साथ साथ शस्त्र भी उठाए। आगे चलकर इन्हीं के प्रयासों से नागा शाखा का उदय हुआ। दादूपंथ में जिन्हें नागा साधु कहा गया, वे अपनी परंपरा को दादू दयाल जी के सबसे पहले और प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी से जोड़ते हैं। सुंदरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1579 में एक राजघराने में हुआ था। उनका असली नाम भीम सिंह राठौर था और वे बीकानेर के राव जेतसिंह के छोटे पुत्र थे। राव जेतसिंह बीकानेर के संस्थापक राव बीका के पोते थे और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पड़पोते थे। और इसी तरह सुंदरदास जी एक शाही राजपूत राजघराने से संबंध रखते थे। सुंदरदास जी के जीवन की एक मशहूर घटना है। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान जब काबुल के पास वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो उन्हें रणभूमि में मृत समझ लिया गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे जीवित थे और धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे थे। पूरी तरह ठीक होने के बाद जब वे सम्राट अकबर को रिपोर्ट देने आगरा पहुंचे, तब तक बीकानेर में उनके निधन की खबर फैल चुकी थी। उनके निधन की खबर सुनकर उनकी पत्नी सती हो चुकी थी और उनके बड़े पुत्र ने परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। इसके बाद जब वे मथुरा पहुंचे तब उनकी भेंट हुई उनके वंशानुगत राजपुरोहित प्रहलाद जी से, जो संभवतः उनकी अंतिम क्रिया करने मथुरा पहुंचे थे। जब भीम सिंह ने ये सुना कि उनका जीवन समाज और परिवार के लिए समाप्त हो चुका है तो वे भीतर से टूट गए, और वहीं मथुरा में उन्होंने एक अहम फैसला लिया, संन्यास लेने का और भगवान की भक्ति करने का। सबसे पहले वे मथुरा के प्रसिद्ध निम्बार्क संत चतुर्दास जी के पास गए, जहां जाकर चतुर्दास जी ने उन्हें दादू दयाल जी के शिष्य बनने का मार्ग दिखाया। भीमराज जी अपने राजपुरोहित प्रहलाद जी के साथ सांभर पहुंचे, जहां उनकी भेंट दादू दयाल जी से हुई, और यही वो क्षण था जब दादू दयाल जी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें कहा कि वे सुंदर है, और यहीं से उन्हें उनका आध्यात्मिक नाम सुंदरदास जी मिला। 17वीं सदी तक दादूपंथ में कोई नागा सैन्य शाखा स्पष्ट रूप से नहीं थी। दादूपंथ की मूल शाखा निर्गुण भक्ति, अहिंसा और वैराग्य पर आधारित थी। सन 1755 में जयपुर के गलता में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में औपचारिक रूप से दादूपंथी नागा साधुओं ने संगठित होकर हथियार धारण करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दादूपंथी नागा साधुओं ने कई ऐसी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई थी। 1769 में सिप्रा की लड़ाई में दादूपंथी नागा साधु पहली बार एक सैन्य शक्ति के रूप में सामने आए। ये साफ संकेत है कि इस काल में दादूपंथी नागा साधु संगठित और हथियारबंद सैन्य शक्ति बन चुके थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अफसरों ने भी दादूपंथी नागा साधुओं का जिक्र किया था, जिसमें कहा था कि वे भाले, तलवारें और कभी कभी बंदूकें भी रखते थे। 1780 में जब
मुगल बख्शी मिर्जा नजफ खान ने जयपुर पर दो तरफा आक्रमण करने का आदेश दिया था, तब दादूपंथी नागा साधु श्री खाटू श्याम जी के पवित्र मंदिर की रक्षा करने के लिए मैदान में उतरे। वे जयपुर राज्य की ओर से एक संगठित सैन्य शक्ति बनकर लड़े और खाटू श्याम जी के मंदिर की रक्षा करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया। दादूपंथी नागा साधुओं ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों और मुगलों के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण युद्धों में भी भाग लिया। दादूपंथी नागा साधु त्यागी भी थे और योद्धा भी, और इन्हीं दो पहचानों ने उन्हें राजस्थान के धार्मिक और राजनीतिक इतिहास में एक खास जगह दिलाई। उनका जीवन दो रास्तों का संगम था, एक और गहरी भक्ति, साधना और वैराग्य, और दूसरी ओर सख्त अनुशासन और युद्ध कला, और यही अनोखा मेल उन्हें औरों से अलग बनाता था। दादूपंथी नागा साधु सिर्फ साधु नहीं थे, ये वो थे जिन्होंने भक्ति से शक्ति और वैराग्य से रणभूमि तक का सफर तय किया था। जब धर्म संकट में था, जब मंदिरों पर हमले हुए, तब यही नागा साधु ढाल बनकर खड़े हुए। वे मंदिरों के रक्षक थे, धर्म की दीवार थे, संत भी थे और सेनानी भी, और यही थी उनकी सबसे अनोखी और सबसे अमिट पहचान। तो ये थी कुछ बातें राजस्थान के दादूपंथी नागा साधुओं के बारे में। अगर आप राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल केसरिया डायरीज को सब्सक्राइब करें।